नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे। अपने हर कार्य करने के लिए आज के दिन से ही हम स्वतंत्र हुए थे, वरना इसके पहले हमें क्या हमारे साथ क्या सलूक किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, ये सबको पता है। ठीक। तो क्या है, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की आप सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने हर मुकाम तक पहुंचे, यही हमारी कामना रहेगी। और आने वाले हर 15 अगस्त 26 जनवरी को आप लोग बड़ी एकता से इस राजकीय पर्व को मनाएं, आपसी मतभेद को खत्म करें। ठीक। तो चलिए इसी के साथ अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि आज क्या हम पढ़ेंगे, या इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये जो क्लास में हम नेक्स्ट इससे पिछली वाली जो लेक्चर में हमने देखा था, उसमें हमने नष्ट समीकरण के बारे में जाना था। किसके बारे में? नष्ट समीकरण के बारे में जाना था। और नष्ट समीकरण में क्या था कि हम नष्ट समीकरण का प्रयोग किस लिए कर रहे थे, इसको भी हमने बताया था। परिभाषा के साथ साथ आप लोगों को नष्ट समीकरण का प्रयोग कैसे करना है, इन सब की भी हम चर्चा किए थे, ये सबको पता है। और वहीं से नष्ट समीकरण से ही एक फार्मूला निकल के आया था। कौन सा था? जो नष्ट समीकरण था, यहां दिख रहा है ना, नष्ट समीकरण यहां दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा होगा, ठीक। चले, दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा होगा। देखिए, नष्ट समीकरण का जो हमारा था, जैसे ई सेल इक्वल ई नॉट सेल -2.303 बटे में NF RT log Q, यही फार्मूला निकल के आया था ना। इसको हम थोड़ा और शॉर्ट कट किए थे और थोड़ा डीप इसमें गए थे। तो RT का मान, R का मान आपको पता है क्या होता है। R का अगर मान की बात करें तो 8.31 होता है, जूल इनवर्स होता है। ठीक। और क्योंकि ये गैस स्थिरांक है। अगर हम T की बात करें तो तापमान होता है, जो कि 298 केल्विन में। यहाँ पर जो तापमान दिया जाता है 25 डिग्री, इसको हम क्या करते हैं, उसमें 273 केल्विन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तब क्या बन जाता है यहाँ पर 298 केल्विन। इन सबको पता। उसके नीचे हमने यन के बारे में बताया था कि यन जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आदान प्रदान को इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान गए हैं, उनके बारे में बताता है। अगर हम यब की बात करें तो यब क्या होता है, एक आवेश होता है कूलाम, जो 96500 इसका मान रखा जाता है। उसके आगे हमने लॉग क्यू की बात की थी। तो लॉग क्यू में क्या होता था कि हम अनुपात बटे में क्रिया कारक के जो उसके क्या होते हैं, रसायन क्या कहते हैं, उसकी घातांक जो होती है उसको हम लिखते हैं, किसमें कौन जो है ठोस है, कौन सॉलिड है। ठीक। इसके बारे में हम चर्चा किए थे, उत्पाद और क्रिया कारक में आए थे। ठीक। इन सब की हम चर्चा कर लिए थे। आज हम इसी से आधारित कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन में को हम कैसे हल करेंगे उन सबको भी हम जानेंगे। ठीक। हाँ, इसके स्थान पे इसको और शार्ट किए थे तो हम ऐसे लिखे थे, ई सेल इक्वल ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस यहाँ क्या था 0.059 था, बटे में NF था, यहाँ लॉग क्यू था ना। सॉरी, यहाँ पर शायद नीचे हाँ लॉग क्यू ऐसे था ना। NF के स्थान पे क्या था, NF के स्थान पे भी हमने चेंज कर दिया था, तो इसके स्थान पे 2 आया था। NF के स्थान पे हम 2 आया था, सिर्फ इसको इतना हल किए थे ना, तो यहाँ पर यन आया, यहाँ तक ले गए थे। ठीक। अब देखिए, इस पे अगर हम कुछ प्रश्न की बात करते हैं तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, कुछ प्रश्न की बात करते हैं। इनको कैसे हम हल करेंगे, कैसे समीकरण को लगाएंगे, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सभी लोग क्लास में जितने लोग आए हैं, जितने लोग इस इवेंट को देख रहे हैं, जितने लोग इस इवेंट को देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, पेन कापी लेकर जरूर आएंगे। पेन कापी लेकर आने से मतलब ये है कि जितनी भी चीजें आपको बताई जाए, आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। क्या करते चलिएगा? नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक। अगर हम आइए हम बात करते हैं प्रश्न की। अगर हम प्रश्न की बात करें, देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, व्हाइट बोर्ड है, इसीलिए प्रश्न तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक। प्रश्न की अगर हम बात करें,
अगर हम प्रश्न की बात करें, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, चलिए हम थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक, अब तो दिख रहा है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो निम्नलिखित सेलों निम्नलिखित सेलों की 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण एवं ईएमएफ लिखिए, एवं ईएमएफ लिखो। ठीक, यहां तक तो दिख रहा है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर हम इसमें बात करें तो mg सॉलिड है। ठीक, फिर Mg+2 आयन है। आयन की मात्रा को क्या है, 0.001 मोल है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, कैल्शियम आयन है। अगर हम कैल्शियम Ca है, कापर नहीं, Ca है। कैल्शियम जो है, अगर हम नहीं, कापर ही है, कैल्शियम नहीं है, यहाँ पर कापर होगा। ठीक, Cu क्या है कि इसका जो आयन है वो 0.001 मोल है। फिर क्या है, Cu4। ठीक, इसमें क्या करना है, नष्ट समीकरण लिखना है। नष्ट समीकरण लिखने के बाद क्या करना है हमें कि नष्ट समीकरण के बाद हमें ईएम भी लिखना है। तो आइए अगर हम नष्ट समीकरण की बात करें तो एक जो फार्मूला था, ऐसे हम बताए थे कि ई सेल इक्वल ई नॉट सेल -3 क्या था, 4 पॉइंट था ना, 2 पॉइंट, सॉरी क्या था, 2.303 था। क्या था, 2.303 बटे में NF, यहाँ पर RT लो क्यों था, यही था ना कि 2.303 था, RT बटे में NF था। अब अगर हम इसको हल करेंगे, इसमें हम इसको रखते हैं तो रखते कैसे हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। अगर इसके मान की हम बात करें या इसको हम डायरेक्ट किसी चीज की मान रखें तो RT तो सेम है, RT तो सेम है, RT का मान तो बदलेगा नहीं। जैसे कि ई सेल इक्वल ई नॉट सेल, यहां पर क्या था 2.303, आर का मान हमने क्या बताया था कि 8.314। टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टी मान लीजिए अगर 25 डिग्री दिया है तो उसमें 273 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 26 डिग्री दिया है तो 273 में ऐड कर देंगे। पर यहाँ पर देखिए जो दिया है, यहाँ पर 298 केल्विन दिया है, कहने का मतलब यहाँ पर 298 तापमान लिखा गया। ठीक, बटे में क्या था, एन एफ हम बताए थे कि 9×500 मान होता है। 500 यानी जो कूलाम जो आवेश लिखा जाता है वो क्या होता है, 9×500। इसको हम पिछली भी कक्षा में बताए थे और अभी भी बताए थे। ठीक, उसके आगे क्या था, लो क्यू था, लो क्यू था ना। अब देखिए लो क्यू की बात करें, आपको हम यहां से बताए थे कि यहां से ऐसे यहां तक की अगर हम बात करें तो ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस में क्या था, यहां तक की अगर हम बात करें तो 0.059 बटे में एन लोग क्यों, ऐसे लिख सकते हैं। इन सब का मान 0.059 कैलकुलेशन के बाद आता है। ठीक, इसको हम कैलकुलेशन पिछले वाली कक्षा में किए थे, आया था, इसीलिए इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। इस डिजिट को ही ऐसे याद करके रखिए कि आएगा कितना, बस। ठीक, इस डिजिट को यहीं तक याद रखिए क्या कि आएगा भी कैसे। ठीक, अब यहीं पर अगर हम लॉग क्यू की बात करें तो अब हम बताए थे कि यहां तक तो दिखा, लॉग क्यू का हम जो बताए थे, क्यू का जो होता है, क्यू क्या होता है, उत्पाद बटे में क्रिया कारक। ठीक, इसका घात होता था और इसका घात होता, ऐसे होता था ना, क्रिया कारक और उत्पाद ऐसे होता था ना। यहाँ पर जो क्रिया कारक लिखा गया है, यहाँ पर जो हम 2 लिख दिए हैं, यहाँ पर यन लिखा जाएगा, जो उसके क्या होगी, अणु संख्या जो होगी उसके स्थान पे उसको लिखा जाएगा। अगर हम इसमें देखें
तो आपको साफ दिख रहा है कि जो आयन है यानी मैग्नीशियम से जो सॉलिड है इससे क्या हो रहा है, Mg+2 जा रहा है। क्या जा रहा है, Mg+2। तो इसमें अगर हम अभिकारक और उत्पाद की बात करें तो Mg जो है वो क्या होगा, अभिकारक होगा, और अगर Mg+2 जो होगा उसकी हम बात करें तो उत्पाद होगा। क्या होगा, उत्पाद होगा। या आप ऐसे लिख लीजिए, बता दे रहे हैं कि Mg क्या कर रहा है, Mg+2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम कैल्शियम की बात, कॉपर की बात करें, Cu+2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो रहा है, Cu खुद फिर बदल जा रहा है आयन में। ठीक, इसमें देखिए ये इसमें का क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ये इसमें का क्या हो गया, उत्पाद हो गया। हुआ कि नहीं। अगर इसको हम संपूर्ण अभिक्रिया में लिखेंगे तो ऐसे होगा ना कि Mg फिर क्या हो जाएगा, Cu+2 इक्वल Mg+2 Cu, तो ऐसे अगर करेंगे, ठीक, इसमें सब ऐसे हो जाएगा। इसमें देखिए ये क्या है, ये अभिकारक है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है, उत्पाद। यहां तक दिख रहा है ना कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। तब देखिए यहाँ पर जो Q का मान हम रखेंगे, अभिकारक में हम इनको रखेंगे और उत्पाद में इनको रखेंगे। और तो सबसे पहले यहाँ Q के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, उत्पाद लिखेंगे। उत्पाद में क्या लिखेंगे, Mg प्लस और क्या है, Cu, ऐसे। नीचे क्या लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे यानी Mg Cu+2, यहां पर Mg+2, ऐसे लिखेंगे। यहां तक बात समझ में आई कि यहां पर ये इसके अंदर होगा, ये इसके अंदर होगा जैसे इसमें। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि हमने क्या किया, अभिकारक और उत्पाद को यहां पर इस वाले फॉर्म में रख दिया कि ऊपर उत्पाद को रखेंगे, नीचे अभिकारक को रखेंगे। ठीक, यहां तक की बात हो गई। अब देखिए यहां भी ये भी क्या है, ठोस सॉलिड है, और ये भी सॉलिड। ये क्या है, ये जो है एक्वस है। कहने का मतलब एक्यू मतलब एक्वस मतलब आयन, ठीक, शांत आयन है, विलयन है। ठीक, तो यहां पर देखिए ठोस है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो देखिए ये जो है इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये ठोस क्या है, अगर इसकी सांद्रता की हम बात करें तो आपस में अगर क्या होगी, ठोस एक द्रव के दूसरे घटक के सदियों क्या मानी जाती है, एक मानी जाती है संख्या। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। अब क्या बचता है, अब अगर हम बचने की बात करें, हमारे पास Mg+2 बचा और यहाँ पर Cu+2 बचा। इतना बचा ना, Mg बचा और Cu+2 बचा। तब इसको हम कैसे रखेंगे, ई सेल, ई सेल समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे रखा जा रहा है। स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, स्पीड में अगर पढ़ा रहे हो तो आप लोग बताइएगा, हम थोड़ा कम कर लेंगे स्पीड। ठीक, पर आप लोगों को क्या है, समझ में आना चाहिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 0.059, यहाँ n की बात करें तो यहाँ देखिए दो यहाँ है, दो यहाँ, कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका मतलब कि आपस में दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, Mg लोग, लोग तो लगाएंगे ना, लोग तो लगाएंगे ही, क्योंकि ये Q का मान है। Mg+2 का मान की अगर हम बात करें, अगर इसके हम मान की बात करें तो क्या दिया है यहाँ पर 0.001 m। ठीक, अगर हम यहीं पर Cu+2 की बात करें तो इसका जो मान दिया है ये भी क्या दिया है, 0.001। ठीक, यहां पर देखिए इन दोनों के जो सांद्र है, जो मोल है, आपस में क्या है, समान है। क्या है, समान है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर लोग का मान क्या आ जाएगा, लोग का मान 1 आ जाएगा। ठीक, लोग का जब मान 1 आ गया, इसको आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल
ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 log 1 अब देखिए ये रहा आपका आंसर। आंसर इसलिए रहा आपका आंसर इसलिए यही रहा कि अगर आपको इसका मान दिया गया होता ई नोट यानी मानक सेल, अगर आपका मानक सेल का मान दिया गया होता तो आप आसानी से निकाल लेते, या आपको इसका मान दिया जाता कि कोई भी क्या है मानक परिस्थितियां नहीं है, मानक परिस्थितियां नहीं है, तो उसका मान अगर दिया जाता तो इसको आप इस साइड लाते, इसको इस साइड लाके आप हल करते, आपको आ जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नष्ट समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ लिखिए, तो ईएमएफ में आपका आंसर यही होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि ईएमएफ का जो होगा आंसर आपका यही होगा। ठीक, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ये देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि ई नोट ई सेल इक्वल ई नोट सेल लिखना है, इसका पूरा समीकरण लिखना है नष्ट समीकरण का। ठीक, फिर आर के स्थान पे आपको जो है एक गैस स्थिरांक है, ये क्या है, ये जो 8.314 है ये गैस स्थिरांक, क्या है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक का मान रखेंगे। और फिर जो 298 यहाँ पर केल्विन दिया ही है, ये क्या है केल्विन यानी तापमान जो है 298 दिया ही है, इसके स्थान पे इसको रखेंगे। एन एन एफ पे एन का मान होता है जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है उसका मान रखते हैं। एफ का मान होता है कूलाम आवेश जो 965 सबने रखा है, सबको रखा तो यहाँ पर 0.59 आ गया बटे में। लोग क्यू का मान जो होता है, क्यू क्या होता है उत्पाद की घात n बटे में क्रिया कारक की घात n। आप इस समीकरण को लिखेंगे अर्ध अपक्रिया लिखेंगे, फिर उसके बाद संपूर्ण अपक्रिया लिखेंगे, संपूर्ण अपक्रिया लिखेंगे उसमें आपको अभिकारक और उत्पाद मिल जाएगा। भी आप अगर संपूर्ण अभिक्रिया लिखेंगे तो उसमें आपको अभिकारक और उत्पाद मिल जाएगा। तो यहाँ लोग के स्थान क्यू के स्थान पे पहले आपको उत्पाद लिखना है, फिर अभिकारक लिखना है, उसके आगे जो यहाँ पर घात लगती है जैसे अणु की संख्या, अणु की संख्या जो होती है वो घात पे आती है। ठीक, जैसे ए की घात में यानी ए की घात में ए क्या है अणु संख्या, अगर आए तब लिखना है नहीं तो नहीं लिखना है। ठीक, तो इसको नोट करिए या स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। हटाए, लिख लिए, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, चलिए अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो एक हमारे पास है कि निम्नलिखित अर्ध सेलों में, ये तो संपूर्ण सेल अपक्रिया में था कि नष्ट समीकरण लिखिए ईएमएफ लिखिए, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अर्ध अपक्रिया में कैसे करें, ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि अर्ध अपक्रिया में कैसे करें तब आप कैसे करोगे। ठीक, क्योंकि आपको अर्ध अपक्रिया और संपूर्ण अपक्रिया दोनों में पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे अगर हम प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित निम्नलिखित दिख रहा है ना, निम्नलिखित अर्ध सेलों में, अर्ध सेलों में
298 केल्विन पर इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें। ठीक, क्या है? 298 केल्विन पर इलेक्ट्रोड विभव की गणना करें। इसमें अर्धक्रिया क्या दिया गया है कि Fe+2 जो आयन है इसका मान 0.1 है। ठीक, क्या है? Fe। देखिए ये जो है ए नोड पे नहीं दिया है, ए नोड पे नहीं दिया है, ये ऑक्सीकरण इसमें हो नहीं रहा, इसमें अपचयन हो रहा। क्या हो रहा है? इसमें अपचयन हो रहा है। आपको दिख रहा है कि जो आयन है, जो जो फेरम है Fe+2 है, वो फिर से Fe में बदल रहा है, यानी फिर से वो आयन में ही अपचयन हो रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो हमारे पास एक जो सूत्र होता था ना समीकरण का, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे में n log q। इसको हम थोड़ा शॉर्टकट इसलिए लिख रहे हैं कि उतना बड़ा लिखना कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अंत में मान यही आना है, अंत में मान यही आना है, तो इसीलिए इसको हम ऐसे इतना ही लिखते हैं। इसके स्थान पे आप कैथोड भी कर सकते हो। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए, आप इसके स्थान पे कैथोड भी लिख सकते हो, इसके स्थान पर भी कैथोड लिख सकते हो, क्योंकि जो अभिक्रिया दी गई है ये कैथोड पर ही होती है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और जिस पे अपचयन होता है वो किस पे होता है? कैथोड पर ही होता है। क्या होता है? कैथोड पर ही होता है। अगर इसमें हम उसकी मान रखें तो यहाँ लॉग, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू क्या होता है कि उत्पाद बटे में क्रियाकारक, यही होता है। यहाँ पर n, यहाँ पर भी n होता है, ऐसे होता है। n का मतलब होता है जो अणु संख्या का मान होता है, उसको हम जो समीकरण के आयन हो या धातु जो उसके पहले संख्या लिखा, जिसे गुणितीय सीमांत बोलते हैं, उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, या अणुओं की संख्या भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक, उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक बात समझ में। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो समीकरण है इसको हम लिखेंगे कि Fe+2 क्या कर रहा है? Fe में बदल रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए Fe+2 इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो रहा है? Fe में जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। और इसमें अगर उत्पाद की बात करें तो उत्पाद ये है, और जो क्रिया कारक है वो ये। क्रिया कारक अब उत्पाद तो बदलेंगे ही ना, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की संख्या 2। तो यहाँ क्या करेंगे? ई से इक्वल ई नोट से माइनस 0.059 n के स्थान पे क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लोग, इसके स्थान पे जो उत्पाद है, उत्पाद के स्थान पे हम Fe लिखेंगे। ठीक, और जो क्रिया कारक है, क्योंकि उत्पाद हमेशा इसमें क्या होता है? उत्पाद हमेशा ऊपर होता है और क्रिया कारक क्या होता है? नीचे होता है। क्रिया कारक क्या होता है? नीचे होता है, जैसे इसमें दिया गया है। तो क्रिया कारक तो Fe+2 होगा। यहां तक बात समझ में आई कि क्रिया कारक Fe+2 होगा, यही होगा ना? क्रिया कारक हमेशा Fe+2 होगा। तो क्रिया कारक में क्या लिखेंगे हम? Fe+। अब देखिए इसको थोड़ा और हम ले जाते हैं, तो ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.059 बटे में 2। अब लॉग की बात आती है तो यहाँ पर देखिए Fe+2 का मान कितना दिया है? यहाँ पर 0.1 दिया। क्या दिया है? 0.1। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया है? Fe तो दिया है। अब देखिए 0.1 को अगर हम हल करेंगे तो एक क्या लिखेंगे? 10 ऊपर लिखेंगे, 10 ऊपर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 10 का मान जो है हम ऊपर लिखेंगे,
10 का मान इसलिए ऊपर लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ 0.1 है तो 1 दशमलव हटाने से ऊपर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ई सेल इक्वल ई नोट सेल 0.59 बटे में 2 लॉग, इसको हम 10 बटे में 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे ना भाई, नीचे अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ऐसे होता है ना कि नीचे से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर इसको हम हल करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल ई नोट सेल। इन सब पूरे को अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 0.3, इसको इससे भाग करेंगे और इसको जब हम गुणा, इसका जब हम निकालेंगे मतलब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.030 करके आ जाएगा। ठीक, 0.03 करके आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0.03 करके आ जाएगा। ये आपका होगा मान अर्ध समीकरण में। अगर मान लीजिए इसमें आपको मान ये दिया जाता, ये मान दिया जाता तो क्या करते आप, आसानी से इसको रखते और इसमें क्या होते इलेक्ट्रॉन विभव की गणना कर लेते। लेकिन यहाँ पर मान ही नहीं दिया, यहाँ पर आपको उसका मान ही नहीं दिया है, तो इसीलिए आपका आंसर यही होगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कैथोड इक्वल मानक कैथोड -0.030 भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। चलिए इसको नोट करिए, फिर उसके बाद एक आपको होमवर्क देंगे, उसको आपको घर से करके लाना। ठीक, घर से करना है और कमेंट में उसके जवाब देने, कमेंट में उसको जवाब देना है कि इसका मान कितना आएगा। ठीक, कमेंट में जवाब देना है कि उसका मान कितना आएगा। नोट कर लिए, चले हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन है HW के लिए, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका। HW के लिए इसका आप कमेंट में जवाब देंगे कि नष्ट समीकरण में अभिव्यक्त सिर्फ करना है। क्या करना है, नष्ट समीकरण में अभिव्यक्त करना है, सिर्फ नष्ट समीकरण में ही अभिव्यक्त करना है। और क्वेश्चन क्या है, SN सॉलिड है, SN+2, अगर इसके हम आयन की बात करें, इसकी सांद्रता की बात करें 0.05 है। ठीक, फिर क्या है, हाइड्रोजन है, यानी मानक हाइड्रोजन लग गया है इसमें H+ में। फिर इसका आयन कितना है 0.020 m। H2 क्या है, गैस है, H2 गैस है। ठीक, और इसमें Pt क्या है, इसमें थोड़ा सा और है कि Pt प्लेटिनम सॉलिड है और ये यहाँ पर 1 atm दाब भी दिया, 1 atm दाब भी दिया है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, अभिव्यक्त करके लाना है। इस क्वेश्चन को, इसमें आपको अभिव्यक्त करना है क्या, नष्ट समीकरण को, नष्ट समीकरण को अभिव्यक्त करना है इसमें नष्ट समीकरण में। ठीक, करके लाओगे सब लोग। ठीक, तो चलिए यहां तक तो समझ में आई। पहले ये बताओ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, कहीं पर भी दिक्कत होती है, आप लोग वीडियो को बैक करके देख लिया करिए। वीडियो को बैक करके नहीं देख पाते हो तो आप लोग क्या करिएगा कि थोड़ा सा आप उसको क्या करिएगा कि 1-2 बार देखते रहिए, उसके बाद आप कॉपी में नोट्स बनाइए, नोट करते चलिए। नोट करने के बाद वो एक एक पॉइंट आप मिलाइए कि हम क्या बता रहे थे, क्या लिख रहे थे। कभी कभी ये होता है कि हम बोलते तो सही है पर लिख कुछ और देते हैं, ये गलतियां होती हैं। ये गलतियां होती हैं कि हम बोलते तो कुछ और होते हैं पर लिख कुछ और ही देते हैं। ठीक,
तो उसके लिए आप एक दो बार जब ध्यान से देखोगे, अपना थोड़ा सा अंडर प्रेशर में दिमाग को लगाओगे, तब समझ में आ जाएगी चीज, ठीक। पर आपको जोर तो लगाना ही पड़ेगा, बिना जोर लगाए आपको समझ में नहीं आए, जोर तो लगाना, ठीक। तो चलिए इस इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं। और हाँ, जितने साथी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब